जय माता दी दोस्तों। इस बार हमने फिर से ये ट्रिप बनाया है श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। इस बार हमने ये ट्रिप मार्च महीने में बनाया है क्योंकि नवरात्रों में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए हम सब पहले ही इस बार दर्शन करके आएंगे। हम सुबह सुबह कटरा स्टेशन पर 6 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद हमने स्टेशन से बस स्टैंड तक पैदल ही जाने का सोचा क्योंकि ऑटो वालों का फेयर कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो डिस्टेंस भी इतना नहीं था, तो हमने पैदल ही चलने का सोचा। तो विद इन 10 to 20 मिनट्स हम कटरा बस स्टैंड पहुंच गए। उसके बाद हमने वहां पे जाके रूम लिया, जो कि ये रूम आप देख सकते हैं। ये डबल बेड 2 डबल बेड रूम है, जो कि हमें 700 रुपीज़ का पड़ गया। मिनिमम 4 to 5 आवर्स हमने यहाँ पे रेस्ट किया, फिर फ्रेश वगैरह होके नहा धो के फिर हमने यहाँ पे आराम से फिर अपना खाना वगैरह खा के फिर आगे दर्शन को हम निकले थे। ये बिल्कुल कटरा बस स्टैंड पे ही है, मैं आपको इसकी लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये बिल्कुल फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये कटरा बस स्टैंड का फाउंटेन चौक है। और उसके बाद पहले तो हमने RFID कार्ड बनवाने का सोचा, जो कि बिल्कुल फाउंटेन चौक के जस्ट अपोजिट है। ये हम यहाँ पे अपना RFID कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ही कम होता है, जिस कारण हमने यहीं से बनवाने का सोचा। अदरवाइज़ ये स्टेशन पर भी बन जाता है और निहारिका भवन में भी बन जाता है और 1-2 जगह और है, बट ये जगह सबसे बेस्ट है अगर किसी ने भी RFID कार्ड अपना बनवाना हो तो। फिर हमने कार्ड बनवाने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर दी। जय माता दी बोल के हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक रास्ते में सबसे पहले यात्रा में एक मंदिर आता है भोलेनाथ जी का। तो ये मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है, तो इसके दर्शन किए बिना हम आगे कभी नहीं जाते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दर्शन किए, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया। उसके बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी। फिर अभी खैर हमने कुछ खाया भी नहीं था, खाली पेट, क्योंकि दर्शन करने थे और जल चढ़ाना था। तो उसके बाद हम अभी ये राजस्थानी वैष्णो ढाबा जस्ट वो मंदिर के अपोजिट ही था, हम यहाँ पर बैठ के हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर से हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ पड़ा था, ये हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। हम सब धीरे धीरे करते करते बाणगंगा की ओर बढ़ रहे थे। जय माता दी। जय माता दी। जयकारा वैष्णो माता दा। बोल सच्चे दरबार की जय। इस बार हमने एक भी ऑटो नहीं किया था क्योंकि ऑटो का फेयर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम थे 6 लोग, तो 500-700 रुपया तो हमारा ऑटो का ही लग जाना था अगर हम स्टेशन से लेके बाणगंगा तक करते। तो डिस्टेंस भी कम था, तो अभी हम पैदल आ गए। अब हम चेक पोस्ट पर पहुंच गए। इस बार तो हमने उम्मीद नहीं किया था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इस बार। हम ऊपर भवन पे जब दर्शन करने के लिए लाइन में भी लगे, पहले तो हम रात को 10:30 बजे गए लाइन में लगने, पर हम भीड़ देख के वापस आ गए थे। उसके बाद हम फिर 11 बजे गए, फिर भी भीड़, फिर हम उसी टाइम लग गए लाइन में कि दर्शन तो अब करके ही जाने हैं। तो फिर लाइन में लगे लगे हमें 3 से 4 बज गए थे सुबह के, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो उसके बाद दर्शन हुए, फिर हम आके फिर हमने विश्राम किया था। ये हम गुलशन कुमार का एक जो लंगर सेवा, ये बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद ही होती है। ये फ्री का लंगर होता है, मतलब यहाँ पे भक्त अपनी सेवा अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ाएं और लंगर छक सकते हैं। फिर उसके बाद हम बाणगंगा घाट पर आ गए। यहाँ पे अभी इतना जल नहीं छोड़ा इन्होंने क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट एक ऊपर पूल टाइप सा बना रखा है सरोवर,
वहाँ पे काफ़ी लोग स्नान करते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, हमने थोड़ी देर कैप्चर करा। फिर उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। फिर हमने यहाँ से निकलने का सोचा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 बज गए थे हमें यात्रा स्टार्ट करते करते। फिर हम 4 साढ़े 4 बजे के करीब अर्धकुंवारी पर पहुंच गए। यहाँ पे हमने दर्शन करने गए। उसके बाद फिर हमने भवन के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी, कुछ देर आराम करके। फिर हम रात को 8 बजे हम भवन पर पहुंच गए थे, जो कि नज़ारा देखने लायक था रात का। हम में से कुछ लोग पहली बार गए थे तो उन्होंने भी बहुत इस बार एंजॉय करा। फिर नेक्स्ट डे हमने भवन से जब वापसी आना था तो सुबह सुबह हम उठे। फिर हमने पहले भैरवनाथ जी की तरफ गए, ऊपर चढ़ाई करी, वहाँ पे दर्शन करे। उसके बाद फिर हमने पुराने वाला रास्ता ही चूज़ करा था जाने के लिए। यहाँ से गाइस व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो मैंने बहुत बार कैप्चर करा इसको। अब हम ये भैरवनाथ बाबा जी की यात्रा पर हैं ऊपर, रास्ते में वहाँ से ये व्यू आता है और कुछ ही मिनटों में हमने यहाँ पर पहुँच गए। हमने इस बार इस पर भी ट्रॉली नहीं की थी, हमने पैदल ही आना सही समझा। उसके बाद हम ये सांझी छत का व्यू है, उसके बाद हम सांझी छत भी गए थे, वहाँ पर भी लंगर सेवा ऐसे ही हो इदा हाँ नहीं हाँ। ये हमारा भाई ढोल वाले से ढोल लेके बजाने लगा। फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू की, क्योंकि हमें रात को ट्रेन पकड़नी थी। इतना नहीं आगे निकलो। रात का व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। फिर हमने आके बाणगंगा में दोबारा स्नान करा। यहाँ पे काफ़ी देर स्नान करने के बाद फिर हम अपने